मायावती मसीहा नहीं दिखेंगी, क्योंकि दलित समाज की मसीहा कैसे हो सकती है। इसको तो बदनाम कर दो, इसके लड़ने से तो उसको फायदा होगा, उसको लड़ने से इसको फायदा होगा। यानी इनके हिसाब से इनके जो न्यूज सेंटर है, इनका जो न्यूज ऑफिस है, उसके बाहर बीएसपी चाय की दुकान खोल करके बैठ जाए और चाय दिन रात इनको सप्लाई करे, इनके ऑफिस में जाकर के झाड़ू पोछा करे, इनके बर्तन धोए, इनके मालिश करे, इनके पैर दबाए, इनका बैग उठाए, इनकी गुलामी करे। इनकी मानसिकता यही है कि दलित समाज के तो बस यही करना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ेगी तो फिर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से बिगुल बज चुका है, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की घोषणा को लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तर्कस को लेकर के मैदान में उतर चुके हैं। ये उपचुनाव बीएसपी के लिए क्यों खास है और खासतौर से दलित समाज के लिए क्यों खासियत रखता है, मैं आज आपको खबरों में बताता हूँ। जी हाँ, 2024 लोकसभा चुनाव का जिस तरीके से परिणाम आया, उसमें खासा नुकसान देखने को मिला था बीएसपी को, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की तरफ से सीटें जिस तरीके से हमारे बीच में नहीं आ पाई, क्योंकि बीएसपी के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा गया था 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर, एक माहौल बनाया गया था कि अगर बीएसपी को आप वोट देते हैं तो आपका वोट जो है भाजपा की तरफ जाएगा। एक बड़ा षड्यंत्र और एक बड़ा नैरेटिव जो है पूरे देश के अंदर सेट किया गया। खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और मुस्लिम समाज में एक बड़ा मैसेज छोड़ने में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कामयाब हो चुका था कि बसपा की राजनीति क्यों कर रही है। देश के अंदर लालू की राजनीति हो सकती है, बिहार के अंदर आरजेडी की, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, ममता की हो सकती है, उद्धव ठाकरे की हो सकती है। बस एक ही इंसान की नहीं होनी चाहिए, वो बसपा सुप्रीमो मायावती की। चुनाव लड़ देगी तो उसके माथे पर मुहर मार दो, ये तो भाजपा के लिए लड़ रही तो फायदा होगा। बाकी लोग लड़ते हैं तो अपने लिए लड़ते हैं। सपा लड़ेगी तो खुद के लिए लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी तो खुद के लिए लड़ेगी, आरजेडी लड़ेगी तो खुद के लिए लड़ेगी, नीतीश लड़ेंगे तो खुद के लिए लड़ेंगे, भाजपा लड़ेगी तो खुद के लिए लड़ेगी। लेकिन अगर बसपा लड़ देती हो तो भाजपा के लिए लड़ेगी, अपने लिए नहीं लड़ेगी। इस दोहरे चरित्र को आप समझिएगा। इस बार चुनाव से पहले इसलिए बातें आपको बताई जा रही कि समझिए, फिर से आपके बीच में वही माहौल बनाया जा रहा है, फिर से वही जहर आपको पिलाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए उपचुनाव लड़ रही है। क्यों लड़ रही है भाई? राजनीतिक दल है, वो चुनाव लड़ेगी। बाकी लड़ते हैं तो वो अपने लिए लड़ेंगे, ये लड़ रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही है। ये मीडिया कहती है। अब सोचिए कि देश की वो मीडिया है जो माहौल, इसका सवाल पूछने का तरीका देखिए कि मायावती लड़ रही है तो फिर फायदा हो जाएगा भाजपा को। क्यों हो जाएगा फायदा? मायावती तो और जगहों पर लड़ने नहीं गई थी, मायावती तो गुजरात में चुनाव नहीं लड़ने गई थी, फिर भी कांग्रेस को वहां पर 0 मिला। मायावती तो दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा दम नहीं लगाया उन्होंने, फिर भी यहाँ पर आपकी 0 सीटें निकली। मायावती तो मध्य प्रदेश में आपका माहौल खराब करने नहीं गई थी, मध्य प्रदेश में 0 सीटें कांग्रेस की निकली। आपकी औकात ही 0 की है। तमाम जगहों पर आप चुनाव हारते हैं, आपको सीटें नहीं मिलती हैं, और आप आरोप सिर्फ और सिर्फ लगाते थे कि बीएसपी के लड़ने से आप जीत नहीं पाते हैं। कई राज्यों में कांग्रेस 0 हुई है। समाजवादी पार्टी यही है जो मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ी, कुछ % का इसको वोट मिलता है, तो मैं कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन माहौल खराब किया जाता है बसपा के खिलाफ। तो उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। उपचुनाव में जो 10 की सीटें हैं, 10 सीटों पर इस बार बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती तगड़ा मजबूत प्रत्याशी उतार रही है। बीएसपी समर्थकों के साथ खुल करके आप वोट करिए और इस बार बहकावे मत आइएगा कि इंडिया गठबंधन जो कहेगी आपके बीच में आकर के फिर से कि बसपा तो समर्थन में उतरी है भारतीय जनता पार्टी के, तो सरासर झूठ होगा। बसपा अपना चुनाव लड़ने उतरी है और अपने प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा में भेजेगी और आपके सामाजिक मुद्दों को उठाने का काम करेगी। उसके लिए बसपा आपको न्यायिक मान सम्मान दिलाने के लिए चुनाव में उतरी है, ना कि किसी की बी टीम सी टीम बनने के लिए चुनाव में उतरी है। ये जो मीडिया कहती है, इस मीडिया पर भरोसा मत करिएगा, ये बिक चुके हैं। इनके पैरों में घुंघरू बंध चुका है। इनके पैरों में सत्ता शासन और विपक्ष नेता ने पैसों के घुंघरू बांध दिया है कि उसकी छमछमाहट में सब कुछ भूल चुके हैं। देश में सारी राजनीतिक दल मंजूर हो जाएंगे इन मीडिया घरानों को और तमाम चेहरों को, लेकिन दलित समाज की एक बेटी इनको मंजूर नहीं होती है। लगातार 15 सालों से 20 सालों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चलाते हैं। अभी मौजूदा मुख्यमंत्री वहां पर बीजेपी के समर्थन से है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का निर्माण करते हैं भारतीय जनता पार्टी से हटकर, तो उनके ऊपर विश्वास होता है। उनको बी टीम कोई नहीं बुलाता और फिर से उसी इंडिया गठबंधन को लात मार के भाजपा के साथ चले जाते हैं। लेकिन ये मीडिया, ये सामने देख रहे माहौल क्या है, ये कभी नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। उनको मसीहा साबित करते हैं। ये लालू यादव इनको मसीहा होंगे, नीतीश कुमार मसीहा दिखेंगे, मुलायम सिंह यादव मसीहा दिखेंगे, तेजस्वी और अखिलेश इनको मसीहा दिखेंगे, लेकिन मायावती मसीहा नहीं दिखेंगी, क्योंकि दलित समाज की मसीहा कैसे हो सकती है। इसको तो बदनाम कर दो, इसके लड़ने से तो उसको फायदा होगा, उसको लड़ने से इसको फायदा होगा।
यानी इनके हिसाब से इनके जो न्यूज सेंटर है, इनका जो न्यूज ऑफिस है, उसके बाहर बीएसपी चाय की दुकान खोल करके बैठ जाए और चाय दिन रात इनको सप्लाई करे, इनके ऑफिस में जाकर के झाड़ू पोछा करे, इनके बर्तन धोए, इनके मालिश करे, इनके पैर दबाए, इनका बैग उठाए, इनकी गुलामी करे। इनकी मानसिकता यही है कि दलित समाज के तो बस यही करना चाहिए। चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव लड़ेगी तो फिर बीएसपी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। एक नैरेटिव को गढ़ा के उसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक भी सीटें बीएसपी की नहीं निकली, साथ ही देश के अंदर नहीं निकल पाया। वहीं 37 सीटें लेकर के अखिलेश यादव नंबर 1 बने उत्तर प्रदेश में। वहीं राहुल गांधी 7 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर दौड़ते हुए दिखे इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद से जिस तरीके से इन लोगों ने संविधान के नाम पर झूठ बोल करके तो भ्रमित किया, बसपा के खिलाफ माहौल बना करके ये वोट लेने में कामयाब रहे। लेकिन जैसे ही 1 महीना से भी कम का समय गुजरा, चुनावी परिणाम आने के बाद 4 जून के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह पर दलित अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं दलित समाज को देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात है कि उस उत्पीड़न करने वाले में जो चेहरे थे वो सपा के चेहरे होते थे, यानी सपा के कार्यकर्ता और उनके नेताओं का चेहरा खुल करके आया। तमाम दलित उत्पीड़न के मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो संविधान रक्षक बनते थे, उनकी जुबान चुप हो जाती थी। तमाम जो दलित उत्पीड़न के मामले हैं देश के अंदर अलग अलग, वहां पर राहुल गांधी चुप हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो दलित समाज था उसको एक अपने आप जवाब मिल गया था कि हमारे साथ एक बड़ा छल किया गया है। देश के अंदर संविधान बदलने के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर जिस तरीके से दलितों का वोट लिया गया बसपा के खिलाफ करके, तो दलित समाज को कहीं ना कहीं मैसेज मिल गया कि उनके साथ बड़ी गलती होगी। और दलित समाज को महसूस हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है बसपा को छोड़ करके। अब शायद उस गलती को सुधारने का मौका है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा होने वाली है, लगभग 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन 10 सीटों पर बीएसपी इस पर दमदारी के साथ प्रत्याशी उतार रही है। और फिर से देखिएगा वही माहौल, फिर से वही जो तमाम चीजें हैं आपके सामने लाने की तैयारी की गई। तस्वीरों को देखिएगा, न्यूज 24 के एंकर है जिस तरीके से समाचार चैनल के लगातार ये सवाल लोगों से पूछते हैं कि माहौल क्या है। राजीव रंजन नाम है इनका। अक्सर आपने चैनलों पर देखा होगा कि माहौल क्या है, ये लोगों के बीच में जाकर चुनाव में पूछते हैं। अभी उपचुनाव की घोषणा हुई है, अभी उसकी तिथियां नहीं आई है, लेकिन उपचुनाव है कि 2 सितंबर में कराया जाएगा। अलग अलग सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। बसपा ने भी 2 प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में जाकर खबर क्या चला रहे हैं, यानी फिर से इनका वही माहौल बनना शुरू हो गया कि अगर बसपा लड़ती है तो इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा और भाजपा के लिए फायदा होगा। यानी कि जब जब चुनाव आता है एक माहौल बनाने की जो पूरा टूल किट है वो पीछे पड़ जाता है। जो एक पूरा गैंग है वो बीएसपी के पीछे खुला छोड़ दिया जाता है कि जाए अपने आप को लोग पत्रकार कहते हैं कि निष्पक्ष है, मीडिया है, चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का। इस चौथे स्तंभ से बड़ा सवाल है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें भी वो राजनीतिक दल जो केंद्र की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अगर आप कह सकते हैं कि देश की तीसरी नेशनल पार्टी। अब एक नेशनल पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो करेगी क्या? क्या आपकी तरह न्यूज चैनल खोल करके बैठ जाएगी? आपकी तरह क्या सत्ता की दलाली करेगी? आपकी तरह बेवजह के सवाल पूछेगी? आपकी तरह कुछ दूसरों को बदनाम करने का काम करेगी? एक राष्ट्रीय पार्टी जो होती है, राजनीतिक दल होता है, कोई भी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर राज्य स्तरीय, उसका काम ही होता है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़कर के सत्ता में आना और अपने लोगों के लिए और समाज के लिए कुछ बेहतर करना। कांग्रेस समाज अगर चुनाव लड़ रही है वहां पर उत्तर प्रदेश में तो बेहतर है। जिसकी स्थिति, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में औकात क्या है, 0 है, सब जानते हैं। अगर अखिलेश यादव जिससे घोड़ों को अगर घोड़ा बना करके अखिलेश यादव के कंधों पर बैठकर टकाटक ना करती तो 0 सीटें आती, सब जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो ये राजीव रंजन नहीं पूछते हैं कि आपके लड़ने से माहौल भाजपा को फायदा होगा, इनके जुबान से नहीं निकलती है। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो इनके जुबान से कुछ नहीं निकलती है। लेकिन अगर वही बसपा चुनाव लड़ देती है, उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से ऊपर छोटी मोटी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं। कोई गठबंधन में लड़ता है, कोई अकेले लड़ता है। लेकिन बसपा चुनाव लड़ेगी तो इनका माहौल क्या बनता है, अभी से बनाना शुरू कर देंगे कि बसपा लड़ रही है तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होगा, इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगेगा। देखिए, ये तो लड़ेंगी भाजपा तो फायदा होगा, ये लड़ेंगे बीएसपी तो फायदा होगा भाजपा को। माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं विरोधियों। विपक्ष को समझना होगा। तमाम जो देश के दलित समाज हैं, उत्तर प्रदेश के खास तौर से दलित और मुसलमानों से रिक्वेस्ट होगी कि इस बहकावे में अब की मत आइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के चुनाव लड़ रही है। बसपा है जो आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ती है। बाकी तो 37 सीट वालों की भी जुबान चुप हो जाती है जब आपके ऊपर अत्याचार होता है। और राहुल गांधी खुद को मसीहा बताने वाली भी, उनकी भी जुबान साइलेंट मोड में चली जाती है। तो आपके लिए लड़ता कौन है, आपके लिए बोलता कौन है, ये मायने रखता है। ये माहौल जो बनाया जाएगा फिर से बन रहा है उपचुनाव को लेकर के, लेकिन उपचुनाव में कमर कसिए, क्योंकि विपक्ष को भी पता है इंडिया गठबंधन को इस बार बहन मावती से पार पाना उपचुनाव में बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर
कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, सबकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है उपचुनाव में, क्योंकि बीएसपी पहली बार उपचुनाव के अंदर इतनी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी उतार करके चुनावी माहौल में उतर चुके हैं और बहन माती का तेवर भी बदला बदला हुआ नजर आ रहा है। जो उनका तेवर बदला है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष के तेवर भी अब नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही दिक्कत है कि अब मीडिया को फिर से माहौल उतारने के लिए, बनाने के लिए मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन आप समर्थक हैं, समझिएगा, आपको बहकाया जाएगा, बहकिएगा मत। बीएसपी को मजबूती के साथ उपचुनाव में समर्थन कीजिए और 10 सीटें हैं जो उनके झोली में डालकर दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश में हो रहे आपके अत्याचारों के ऊपर कम से कम कोई बोलने वाला विधानसभा के अंदर आपका मौजूद रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि नकली मुखौटे वालों का जो मुखौटा है संविधान और दलित विरोधी वो उतरता रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।